हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश कोर का जो नंबर फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। उसी चैप्टर के साथ एक छोटा सा पोएम दिया हुआ है या फोटोग्राफ, जो कि लिखा गया है शर्ले टॉलसन के द्वारा। तो इस पोएम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे भी आपका सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। और ये स्टूडेंट्स जो अभी तक मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राजदेव इंग्लिश लिटरेचर एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर बिकमिंग वीडियोस। लेट्स वी स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे या फोटोग्राफ जो चैप्टर है हॉर्नबिल का, इसका मतलब क्या होता है। तो यह फोटोग्राफ का मतलब एक तस्वीर है, एक चित्र है। उसके बारे में जो पोएट है शर्ले टॉलसन, वो क्या कुछ बताते हैं। तो इसका हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ क्या बोलता है टाइटल के बारे में, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट एज इट रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हर मदर। तो यहाँ पर जो टाइटल है या फोटोग्राफ, इस पोएम का जो नाम है, वो बहुत ही उचित है, अप्रोप्रिएट है। जैसा कि पोएट को उनकी अपनी माँ की याद आती है। पोएट जो शर्ले टॉलसन हैं, उनको अपनी माँ की याद दिलाती है यह फोटोग्राफ। जो टाइटल है पोएम जो है, बोलते हैं फोटोग्राफ इज समथिंग दैट कैप्चर्स ए सर्टेन मोमेंट ऑफ समवंस लाइफ। तो एक फोटोग्राफ क्या होता है? तो जनरली फोटोग्राफ वही होता है ना, कि किसी पल में, किसी मोमेंट में, किसी भी ज़िंदगी, किसी भी व्यक्ति के लाइफ में उसकी ली गई तस्वीर होती है। तो द पर्सन माइट चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम बट द मेमोरीज अटैच्ड विद द फोटोग्राफ आर इटर्नल। तो बताता है कि व्यक्ति जो है वो क्या होता है, समय गुजरने के साथ साथ चेंज होता है, परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, बच्चा से जवान होता है, जवान से बुढ़ापे की ओर आता है, बुढ़ापे की उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जो फ़ोटो होता है, जो एक फ़ोटो एक बार खींच ली जाती है, वो फ़ोटो हमेशा मेमोरी के रूप में, यादगार पल के रूप में वो बना रह जाता है हमेशा के लिए। तो इन दिस पोएम, तो इस पोएम में क्या है, द पोएट्स मदर इज़ नो मोर बट द फोटोग्राफ मेक्स हर मेमोरीज कम लाइव। तो इस पोएम में शर्ले टॉलसन जो बात करते हैं एक फोटोग्राफ की, तो इसमें क्या है कि शर्ले टॉलसन की जो माँ हैं वो अभी उनके बीच जीवित नहीं है, वो मर चुकी हैं कब की, लेकिन उनका एक फ़ोटोग्राफ था कभी। ठीक है, तो उस फोटोग्राफ के माध्यम से, उस तस्वीर की, जो शर्ले टॉलसन जो पोएट है, उनकी माँ की एक तस्वीर है, फोटोग्राफ है, जिससे इनको, इनके नज़रों में उनको जीवित याद दिला देता है। तो द मदर्स स्वीट फेस एंड हर कजन्स हैव चेंज्ड विद द टाइम but the moment captured in the photograph still gives happiness to the poet's mother when she views it 30 to 40 years later। तो क्या है कि जो मदर का, इनकी जो पोएट्स जो शर्ले टॉलसन हैं, उनकी माँ का जो चेहरा, जो खूबसूरत चेहरा है, और उनके साथ जो उनके कजन्स हैं, ठीक है, वो सारे लोग चेंज हो चुके हैं, परिवर्तित हो चुके हैं टाइम के साथ। लेकिन उस समय 30-40 साल पहले जो एक फ़ोटो खींची गई थी सबके साथ, शर्ले टॉलसन जो हैं, ये इनकी माँ और इनके कुछ कजन्स हैं, तो इन सभी को फोटोग्राफ खींचा गया था। एकदम हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा था सबका। तो उस फोटो को ये 30 से 40 साल बाद देख रहे हैं, लेकिन इनकी माँ अभी इनके बीच नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि एक फ़ोटो के माध्यम से उनको याद आ रहा है इनकी माँ का। तो द पोएट रेमिनिसेंस दैट द सी हॉलीडे वॉज द पास्ट ऑफ हर मदर एंड फॉर हर द लाफ्टर ऑफ हर मदर इज पास्ट नाउ। तो बोलते हैं क्या, पोएट जो यहाँ शर्ले टॉलसन हैं, वो इस चीज़ को रेमिनेंस करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि किसी, याद करते हैं कि किसी एक समय में, होली डे के समय, छुट्टी के दिन में समुद्र के किनारे ये घूमने गए हुए थे। ठीक है, तो उस समय एक फ़ोटो खींची गई थी, और उस फोटो में सबका मुस्कुराता हुआ, हंसते हुए चेहरा दिखता है। इनकी माँ भी मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। तो वो क्या है, वो दिन बीत चुका है। समुद्र के किनारे जो घूमने गए थे हॉलीडे में, वो दिन भी बीत चुका है, वो सारा कुछ पास्ट हो चुका है। ठीक है, इनकी माँ भी जो है वो गुजर चुकी हैं, अभी इनके बीच में नहीं है, तो वो भी पास्ट में हो गई।
तो बोथ द मोमेंट्स ऑफ लाइफ हैव बीन परमानेंटली इच्ड इन द पोएट्स माइंड विद अ फीलिंग ऑफ इटर्नल लॉस। तो दोनों जो पल है, अभी का पल जब ये शर्ली टोल्सन अकेले हैं, इनके साथ माँ नहीं है, इस समय के जीवन को, और उस समय के जीवन को जिस समय इनकी माँ थी और इनके जो कजन्स थे जिसमें वो फ़ोटो खिंचवाए थे समुद्र के किनारे, तो इन दोनों समय को ये क्या कर रहे हैं, माइंड में, पोएट्स के माइंड में आ रहा है और उस चीज़ को वो याद कर रहे हैं। और जो इनके माँ जो लॉस्ट हो चुकी हैं, इनका जो डेथ हो चुका है, वो सारा कुछ जो है यादगार लम्हा, जो पल है, जो इटर्नल लॉस जो हुआ है इनके साथ, उस फीलिंग्स को ये याद कर रहे हैं। डेथ नाउ हैज ओवरपावर्ड द इनोसेंस ऑफ दीज मोमेंट्स एंड द प्लेजर दे ट्रेजर्ड। तो क्या बोलता है कि मृत्यु जब किसी की हो जाती है तो वो क्या होता है, इनोसेंस हो जाता है किसी भी पल के लिए, लेकिन द प्लेजर द ट्रेजर, लेकिन जो आदमी के साथ जो खुशी भरे जो पल, जो खुशी के पल जो बिताए हुए जो क्षण होते हैं, वो ट्रेजर के रूप में, संपत्ति के रूप में बचा रह जाता है हमेशा के लिए। तो द पोएट concludes the poem on a melancholy note with the comment that there is nothing to say or comment upon this sad event। तो पोएट निष्कर्ष के रूप में ये कहना चाहते हैं इस पोएम में, उदास है, उदासी भरे नोट के माध्यम से, कि इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी कमेंट करने के लिए इस सैड इवेंट में, इस दुख भरे पल में इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी माँ जो है वो अभी नहीं है। लेकिन जो फोटो देख रहे हैं जिसमें ये सब हंसते हुए फोटो खिंचवाए थे, उस चीज़ को याद कर रहे हैं। तो दिस साइलेंस सीम्स टू साइलेंस ऑल द अदर थॉट्स। तो ये पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, चुपचाप हैं ये। इसका मतलब है कि दुखी हैं अपनी माँ के नहीं होने का, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ बताता है। अब इसका समराइज फॉर्म में आप कुछ दिया गया है पॉइंट्स, जिसको आप देखेंगे। तो बोलता है कि द पोएट लुक्स एट द कार्डबोर्ड ऑन विच देयर इज अ चाइल्डहुड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। तो पोएट जो शर्ली टोल्सन जो बात करते हैं फोटोग्राफ का, तो कौन सा फोटोग्राफ का, तो एक कार्डबोर्ड जो फोटोग्राफ, जो फोटो हम लोग खिंचवाते हैं, ठीक है, तो वो कार्डबोर्ड में जो है एक फ़ोटो लगा हुआ है जो कि इनके बचपन की अवस्था का है, इनकी माँ के साथ में। उस फोटो को देख करके उस फोटो के बारे में बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है क्या, कि सी हैड गोन फॉर ए सी हॉलीडे विद हर 2 कजन्स बिट्टी एंड डॉली। तो इस फोटो में कौन कौन से लोग हैं, इनकी माँ थी शर्ली टोल्सन की, और इनके 2 कजन्स भी थे, जिसमें से फर्स्ट हैं बिट्टी BTY एंड सेकेंड है DOYY डॉली। तो ये दोनों कजन्स हैं। तो ये भी फोटो में है, उसमें हॉलीडे में जो है समुद्र के किनारे गए हुए थे, जो फोटो में भी शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, while they were paddling the uncle with the camera took a photograph of them। तो क्या है कि जब वो समुद्र के किनारे जो है वो टहल रहे होंगे, ठीक है, अपना मस्ती कर रहे होते, तो उसमें इनके जो अंकल है वो क्या किया था, इन लोगों का एक खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए चेहरा का जो है इन्होंने क्लिक कर लिया था, एक फ़ोटो ले लिया था इनके अंकल ने। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, बोथ द कजन्स वर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर मदर हु वाज द एल्डेस्ट अमंग द गर्ल्स। अब ये दोनों जो कजन्स हैं इनके, बिट्टी और डॉली, ये यानी कि और शर्ली टोल्सन जो हैं, वो इनकी माँ का सब लोग क्या किए हुए हैं, हाथ को पकड़े हुए हैं फोटो में जो दिखाया गया है। दिस वॉज बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न। और तो शर्ली टोल्सन क्या है कि इस फोटो में नहीं है, ठीक है, चूँकि बताया गया कि दिस वॉज बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न। तो ये फोटो कब का है, जिसमें शर्ली टोल्सन का जन्म नहीं हुआ था, उस समय के पहले का फोटो है। तो उस समय शर्ली टोल्सन की माँ और उसके अंकल और उसके 2 कजन थे, दैट मीन्स अंकल की कोई बेटा वगैरह होंगे, बेटी वगैरह, तो वो थे, तो उनका फ़ोटो ये देख रहे हैं। ठीक है, शर्ली टोल्सन इसमें नहीं है, क्योंकि उसमें इनका बर्थ ही नहीं हुआ था, जन्म ही नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, टाइम फ्लीट पास्ट since and all those who are in the photograph underwent changes while the sea remained the same। तो बोलता है कि समय तो गुजर जाता है, पास्ट में चला जाता है, व्यतीत हो जाता है, लेकिन जो लोग फोटोग्राफ में आ जाते हैं, ठीक है, जिनको आप फ़ोटो खींच लेंगे तो वो भी परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन उनका फ़ोटो हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा, while the sea remained the same। और यहाँ तक कि जो समुद्र है वो भी
क्या है, अभी तक वो वैसे ही हैं, लेकिन जो जिनका फ़ोटो खिंचवाया गया वो लोग समय गुजरने के साथ बीत चुका है। तो वो चीज़ बताया गया। नेक्स्ट में बोलता है कि हर मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ आफ्टर अबाउट 20 or 30 years एंड लाफ नॉस्टैल्जिकली, कि इनकी मदर जो है वो फोटोग्राफ में कितने वर्ष की दिख रही हैं, तो कितने साल के बाद को दिख रही है, 20 to 30 years, 20-30 वर्ष के बाद ये देख रहे हैं, लाफ नॉस्टैल्जिकली, और उसमें दिखते हैं कि वो कितनी अच्छी मुस्कुराती हुई चेहरा, उनका सुंदर खूबसूरत सा चेहरा दिख रहा है। नेक्स्ट बोलता है नाउ फॉर द पोएट हर मदर्स लाफ्टर एंड हर सी हॉलीडे इज ए थिंग ऑफ द पास्ट। तो पोएट बोलते हैं कि इनकी मदर का जो हंसी है और उनका समुद्र के यात्रा किया गया करने के समय का जो फोटो है वो क्या है, ये सारा कुछ वो ये थिंग ऑफ द पास्ट, वो सारा कुछ क्या हो चुका है, पास्ट का थिंग हो चुका है, पास्ट का मैटर हो चुका है। ठीक है, तो ये पास्ट के मैटर को बताते हैं। अब आगे क्या बोलते हैं कि नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें बोलते हैं कि हर मदर डाइड अबाउट 12 years ago। इनकी माँ का मृत्यु, शर्ली टॉल्सन जो पोएट है उनकी माँ का मृत्यु 12 साल पहले ही हो चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट बोलते हैं कि द साइलेंस ऑफ हर मदर्स डेथ साइलेंस द पोएट। तो चूंकि शर्ली टॉल्सन की माँ का मृत्यु हो चुका है तो वो तो चुप हो गई, मरने के बाद आदमी क्या होता है, चुप ही हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो साइलेंस ऑफ हर मदर्स डेथ साइलेंस द पोएट, इनकी माँ का जो मृत्यु हुआ उसकी वजह से पोएट भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं फोटो को देख करके। सी एक्सपीरियंसेस ग्रेट लॉस, और इनका जो अनुभव है पोएट का, शर्ली टॉल्सन का, वो एक्सपीरियंस क्या रहता है, अनुभव क्या रहता है, इनके लिए इनकी माँ का खोना इनके लिए बहुत बड़ी हानि हुई है, लॉस हुई है। ठीक है, तो ये कुछ बताया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मैंने वोकैबुलरी लिखा है। कार्डबोर्ड जो स्टिफ पेपर होता है, पैडलिंग का मतलब वॉकिंग बेयर फीट इनसाइड ऑफ वाटर, वो पैदल जो है वो खाली पैर वो घूम रहे थे। और ट्रांसिएंट है, लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। स्नैपशूट है, फोटोग्राफ समझते हैं। टेरिबली एक्सट्रीमली बैड, बहुत ख़राब। लेबर्ड है, नीडिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट। एंड होराई है, डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये सारा कुछ है। अब हम लोग बात करते हैं जो फोटोग्राफ जो पोएम है उसकी टेक्सचुअल लाइन को। तो हम लोग 4 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते जाएंगे। तो क्या बोलता है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so। इस लाइन में पोएट डिस्क्राइब करती हैं एक फ़ोटो एल्बम को देखते हुए कि द पेजेस ऑफ विच सीम्स टू बी मेड ऑफ कार्डबोर्ड। वह फोटो एल्बम जो कि कार्डबोर्ड के पेज से बना हुआ है। द कार्डबोर्ड हियर रेफर्स टू द थिक स्टिफ फोटो पीपल यूज इन प्री डिजिटल फोटोग्राफी एरा टू स्टोर मेमोरीज। तो कार्डबोर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो फोटो हम लोग खिंचाते हैं ना जिस पेपर में, ठीक है, तो उसी पेपर को हम लोग कार्डबोर्ड बोलते हैं, जिसमें फ़ोटो खिंचवा करके हम लोग मेमोरी के रूप में रखते हैं। तो उसी कार्डबोर्ड का मतलब वही हुआ। सी इज लुकिंग एट वन पिक्चर इन पार्टिकुलर। तो उसमें उस फोटोग्राफ में से एक पिक्चर, खास करके एक पिक्चर को वो बहुत ही बेसब्री से देख रहे हैं शर्ली टॉल्सन, जिसमें से इनकी माँ का पिक्चर है। इट इज़ ए पिक्चर ऑफ 3 गर्ल्स। तो ये पूरा एल्बम है फोटो का। उस एल्बम में एक फ़ोटो निकला जिसमें से इनकी एक माँ है और 3 लड़की हैं, 3 गर्ल्स हैं। द टॉलेस्ट एंड द एल्डेस्ट, वन इन द मिडल। तो 3 है जिसमें से एक सबसे लंबी है, एक सबसे छोटी है और एक बीच में है, इन द वन मिडल, एंड 2 यंगर एंड शॉर्टर वन एट इच साइड ऑफ हर। ठीक है, तो इसमें फ़ोटो में दिखाया गया है कि 3 लड़कियां हैं जिसमें से एक सबसे लंबी है और एक सबसे एजेड हैं और एक बीच में है। ठीक है, एंड 2 यंगर, और 2 छोटे छोटे लोग हैं, एंड शॉर्टर, और हल्के छोटे कद के भी हैं, वन एट इच साइड ऑफ हर, जो कि एक दूसरे साइड में है। ठीक है, तो द गर्ल स्टैंडिंग इन द मिडल इज द पोएट्स मदर। तो जो 3 लड़की के बीच में जो सबसे बीच में है फोटो में, मिड में है, वो कौन है, तो शर्ली टॉल्सन की पोएट्स जो हैं उनकी माँ का चेहरा है, फोटो है। एंड द पोएट स्पेकुलेट्स दैट हर मदर मस्ट हैव बीन अराउंड 12 years old व्हेन द पिक्चर वाज टेकन। तो
पोएट जो शर्ले टुल्सन हैं इस चित्र को देख करके, फोटो को देख करके ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इसमें जब फोटो खिंचवाया गया था तो उसमें शायद इनकी माँ का जो उम्र होगा वो कितनी साल की होंगी, वह 12 साल की होंगी जब फोटो खिंचवाया गया था। तो द अदर टू गर्ल्स आर टू ऑफ हर मदर्स कजिन्स। अब इनकी माँ के अलावा जो दो और भी लड़कियां हैं वो गर्ल्स कौन से हैं, तो इनकी माँ की कजिन्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स पोएट्स की क्या हो जाएंगी, मौसी हो जाएंगी। तो ईच ऑफ द कजन इज होल्डिंग ऑन टू वन ऑफ द एल्डर गर्ल्स हैंड्स। तो इसमें से जो कजन लोग हैं वो क्या किए हुए हैं, अपने एल्डर गर्ल्स का हैंड्स को पकड़े हुए हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है, मदद करने के लिए, दैट मीन्स अपने सहारा के लिए। द पिक्चर वाज टेकन ऑन ए डे व्हेन द थ्री गर्ल्स एंड गोन पैडलिंग एट द बीच। और ये जो तस्वीर लिया गया है वो बेसिकली उस समय लिया गया है जिस समय दैट्स जो पोएट्स थी वो क्या कहाँ गई थी, तो एक बीच पर गई थी, समुद्री यात्रा पर गई थी घूमने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर वो पिक्चर लिया गया था और उसी पिक्चर को वो देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या बोलते हैं जो है दैट्स नेक्स्ट बोलती हैं शर्ले टुल्सन जो हैं, आगे बताते हैं कि इसमें जो है सो आपका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज हम लोग ये करते हैं। तो वहाँ क्या बोलता है कि नेक्स्ट नंबर 5th लाइन में हम लोग देखेंगे, बोलता है क्या है कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिट फिट। ठीक है, तो इस 5 से 8 लाइन में 5, 6, 7, 8 लाइन में क्या कहते हैं शर्ले टुल्सन, क्या बताना चाहते हैं उसको देखिए। तो यहाँ पर पोएट जो है वो आगे डिस्क्राइब करते हैं द कंडीशन इन विच द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर एंड हर मदर्स कजिन्स वॉज टेकन, कि किस स्थिति में जो है वो चित्र लिया गया है इनकी माँ का, पोएट्स की माँ का, और जो पोएट्स की माँ के जो कजन 2 लोग हैं, ठीक है, उनका किस स्थिति में, किस कंडीशन में फ़ोटो लिया गया है। ठीक है, किस स्थिति में लिया गया है, कौन से हाव भाव, उनका बॉडी जेस्चर किस प्रकार से था जिसमें फ़ोटो लिया गया है, तो उस स्थिति को दिखाते हैं। द पोएट सेज दैट द अंकल विद द कैमरा हैड बीन द वन टू टेक द फोटोग्राफ। तो कवि क्या कहते हैं कि अंकल जो इनके थे उनके साथ में होंगे, वो कैमरा लिए हुए थे अपने हाथ में, एक हाथ में, और उसी से उन्होंने क्या किया, फ़ोटो लिया है। तो ही हैड आस्क्ड द 3 गर्ल्स टू पोज फॉर हिम एंड सो दे हैड, और शायद इनके अंकल ने जो है उन तीनों लड़कियों से, दैट मीन्स इनकी जो माँ है, इनकी माँ को जो कजन्स लोग हैं 2 लोग, उन लोगों से बोला होगा कि इस प्रकार से पोज दो, और जिस प्रकार से उन्होंने बोला होगा उसी प्रकार से उन्होंने पोज दे करके फ़ोटो क्या किया, खिंचवाया है। दे हैड लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन। तो पोज में बताया गया क्या है कि उनका बॉडी जेस्चर जो फोटो में खिंचवा रही थी उसमें किस प्रकार से थी, तो उन लोग अपना भीगे हुए बाल को उन्होंने खुला छोड़ दिया था। एंड देयर हेयर वॉज ऑब्स्करिंग पार्ट ऑफ देयर फेसेस, और उनके जो भीगे हुए बाल थे उससे क्या है, चेहरे के कुछ हिस्से जो है वो ढके हुए थे। थ्रू द फिल्म ऑफ हेयर कवरिंग देयर माउथ्स, और इस प्रकार से उनकी कुछ बालों से जो है उनका मुंह जो है वो ढका हुआ था। वन कुड सी दैट दे वर स्माइलिंग एट द कैमरा, और उसमें से एक को देखा जा सकता है कि वो कैमरा को देख करके वो स्माइल कर रही हैं। हाउएवर वन फेस इन द पिक्चर ड्राज द पोएट्स अटेंशन टू अ ग्रेटर डिग्री दैन द अदर 2 फेसेस, और उसमें से एक का जो चेहरा दिखाता है वो किस चीज़ को दिखाता है कि पोएट्स का अटेंशन को टू अ ग्रेटर डिग्री देन द अदर 2 फेसेस, कि 2 लोगों के चेहरों से बिल्कुल एक चेहरा बिल्कुल अटेंटिव दिख रहा है, कि एकदम उनका चेहरा, उनका जो ध्यान था वो पूरी तरह से कहाँ था, कैमरे की तरफ था। तो इस तरीके से दिखा रहा है। इट इज़ हर मदर्स फेस, जो कि ये जो चेहरा है, ठीक है, वो किनकी तरफ है, वो किनका है, तो ये उनकी मदर का चेहरा था, ठीक है, जो कि कैमरे की तरफ पूरी देख रही हैं। इट इज़ हर मदर्स फेस दैट शी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन, ठीक है, तो ये अपनी माँ के चेहरों को इंडिकेट करके बताना चाह रहे हैं कि फोटो में ये मेरी माँ है,
ठीक है, जो कि ग्रेटर डिग्री दैन द अदर टू फेसेस, जो कि दो लोग जो उनके कजन्स थे इनके माँ के, उन दोनों के चेहरों से बिल्कुल खूबसूरत दिख रहा था इनकी माँ का चेहरा। तो ये अपनी माँ के चेहरा पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं। एंड सी कमेंट्स दैट द फेस वाज या स्वीट वन, और वो बोलते हैं अपनी माँ को चेहरा को दिखाते हुए, बीच वाले चेहरे को फोटो में, कि ये जो है चेहरा बहुत खूबसूरत था। ठीक है, द पोएट ऑल्सो सेज दैट द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर हर ऑन बर्थ, और ये पोएट ये भी बताते हैं कि ये जो फोटोग्राफ लिया गया है वो मेरे जन्म से बहुत पहले लिया गया है। सिंस देन हर मदर्स फेस हैड ऑफ कोर्स चेंज्ड, और उस समय से इनकी माँ का चेहरा जो है बिल्कुल अब तक परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू दिस, और इसका कहने का जो है उनका मतलब ये है कि वो विपरीत तरीके से कहना चाह रहे हैं, अपोजिट वे में कहना चाह रहे हैं कि द सी विच ले अलॉन्ग द बीच वेयर द फोटोग्राफ वाज टेकन हैज़ चेंज टू ए लेसर डिग्री, यानी कि जिस समुद्र के किनारे, जिस बीच पर इन लोगों ने फोटो खिंचवाया था, उस बीच का, उस समुद्र का जो है रूपरेखा में, ठीक है, सीन में चेंजेस बहुत कम ही दिख रहा है, एकदम नहीं के बराबर। लेकिन इनकी माँ के चेहरा में उस समय से अभी की तुलना में उस समय के चेहरा अभी क्या है, उस समय से अभी की तुलना में बहुत ही परिवर्तित हो चुका है। दैट मीन्स इसकी माँ जो है वो डेथ भी हो चुकी हैं। ठीक है, तो दैट वेरी सी वॉश्ड द फीट ऑफ द पोएट्स मदर एंड हर टू यंगर कजिन्स द डे द फोटोग्राफ हैड बीन टेकन, और जिस दिन फोटोग्राफ लिया गया था उस दिन समुद्र की जो पानी है, जो लहरें हैं, वो कुछ इस प्रकार से उछाल मार रही थी जैसे लग रहा हो कि इनकी माँ और इनकी माँ के दो कजन्स हैं, ठीक है, उनके पैर को धो रहा हो, ठीक है, धुलाई कर रहा हो, दैट मीन्स पाँवों को स्पर्श करते हुए गुजर रहा था। द पोएट कॉल्स दोज फीट, और पोएट उन पैरों को बोलते हैं टेरिबली ट्रांजिट। टेरिबली ट्रांजिट का मतलब हुआ कि वो जो दैट्स क्या हुआ कि बहुत ही डिफ़िकल्ट मैटर को दिखाती हैं। ठीक है, तो टेरिबली ट्रांजिट दिखाती हैं। अब यहाँ पर क्या बोलती हैं कि सिंस ऑल द गर्ल्स इज दैट फोटोग्राफ हैड स्टॉप बीइंग सो यंग एंड हैड ग्रोन अप सिंस देन, कि वो और भी जो इनके कजन्स थे इनके माँ के साथ, उन सभी लोग भी क्या हो गई होंगी, अभी तक तो पूरा यंग हो गई होंगी। ठीक है, ग्रोन अप सिंस देन, उस समय से तो अभी काफ़ी बढ़ गई होंगी, ठीक है, बड़ा हो गई होंगी। तो दियर चाइल्डहुड डिडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, उनका जो है वो बचपन की अवस्था वो अब बहुत समय तक नहीं बचा होगा, क्योंकि उसमें बचपन अवस्था था। दस द सी हियर सिम्बलाइजेस इटर्निटी अगेंस्ट द इन्फिनाइट वास्टनेस ऑफ विच ह्यूमन लाइफ्स अपीयर इवन मोर इवेंसेंट इन कंपैरिजन। तो यहाँ पर बताया गया है कि समुद्र जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, जो 20-30 वर्ष के पहले का जो फ़ोटो है, ठीक है, जो पहले का फ़ोटो को दिखा रहे हैं, तो उसमें ये बता रहे हैं कि उसमें जो चेहरा था वो बिल्कुल अब तक परिवर्तित हो चुका होगा। ठीक है, तो ये फ़ोटो क्या है, इनको मेमोरी याद दिला दे रहा है। ठीक है, मेमोरी के रूप में आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन को, 10 to 13 लाइन्स को देखेंगे। तो बोलता है क्या है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed up for the beach. ठीक है, द सी हॉलीडे। तो ये कहना चाहते हैं, नेक्स्ट जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसमें देखिए, उसमें बताते हैं कि पोएट स्टॉप्स लुकिंग एट द फोटोग्राफ एंड रिकॉल्स व्हाट हर मदर यूज्ड टू से अबाउट द फोटोग्राफ। तो वो वहाँ पर रुकते हैं अपनी माँ को चित्र को दिखाते हुए, और वहाँ पर ठहरते हैं थोड़ा सा पोएट, और वो कहते हैं कि देखिए मेरी माँ की भाव भंगिमाओं से, चेहरा को देख करके वो क्या कुछ बताना चाह रही हैं उस चीज़ फोटोग्राफ में, वो चीज़ को ये बताना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि द पोएट इजंट श्योर वेदर इट वॉज 20 ईयर्स आफ्टर द फोटोग्राफ वॉज टेकन और 30 ईयर्स आफ्टर इट। तो बोलते हैं कि मैं निश्चिंत नहीं हूँ कि ये जो फ़ोटो लिया गया है वो 20 सालों के बाद है या फिर 30 सालों के पहले का फ़ोटो है। ठीक है, मैं ये निश्चिंत नहीं हूँ कि ये 20 या 30 साल पहले का फ़ोटो है। बट शी रिमेंबर्स हर मदर टेलिंग हर टू लुक एट हाउ द कजन्स कॉल्ड बेटी एंड डॉली लुक एट दैट यंग एज। लेकिन वो ये याद दिलाना चाहती है कि आप देखिए कि कैसे इनकी दो कजन्स हैं
जिनको बेटी और डॉली कहते हैं हम लोग, बेटी और डॉली यहाँ पर बोला गया है। तो ये बेटी और डॉली अपने कजन्स के बारे में दिखाना चाहते हैं कि वो देखिए कितना अंग दिख रही हैं, ठीक है, उस समय। तो द पोएट्स मदर आल्सो आस्क्ड हर टू लुक एट हाउ दियर पेरेंट्स हैड ड्रेस्ड देम अप फॉर ए विजिट टू द बीच। और ये भी बताना चाह रही हैं इनकी पोएट्स की जो माँ हैं कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे साथ दो कजन हैं, उनकी पोएट्स की माँ के साथ जो कजन लोग गए हुए हैं, ठीक है, उनकी माँ लोग, उनके पेरेंट्स लोग किस प्रकार की ड्रेस उनको पहनाए हुए हैं जब वो बीच पर जा रहे हैं, समुद्री किनारे पर विजिटिंग करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार का ड्रेस पहनाया हुआ, उन सारी चीज़ों को नोटिस करने के लिए बोल रहे हैं। परहैप्स द प्लान टू टेक द फोटोग्राफ हैड बीन देयर ऑल लॉन्ग। तो शायद जो फोटोग्राफ लेने का जो प्लान किया गया होगा वो शायद इसलिए किया गया होगा कि जब घूमने के लिए जाएंगे तो फोटो वगैरह जो है वो क्लिक करेंगे, लेंगे। तो शायद इसी पर्पज़ से जो है वहाँ पर क्या किया गया था, उनको अपना इस प्रकार के ड्रेसेस को भी पहनाया गया था। किनको, यानी कि राइटर्स का जो कजन्स लोग हैं उन लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ में देखते हैं, वहाँ पर बेसिकली बताया गया है। तो उसमें क्या बताया गया है, लास्ट जो आपका लाइन्स है उसमें देखिए, बोलता है कि द सी हॉलीडे was her past, mine is her laughter, both worry with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silence. तो यहाँ पर ये पोएट बताना चाहती हैं कि इनके साथ बताते हैं कि इन दिस पोएट सेज दैट द मदर यूज्ड टू कंसिडर द फोटोग्राफ एज एन इनरोड टू द पास्ट दैट शी हैड लेफ्ट बिहाइंड। कि मैं, मेरे जो पास्ट है, जो मेमोरी के रूप में अब बच के रह गया है, यादगार के रूप में बच के रह गया है, उसको वो बोलते हैं कि वे देखिए बचा हुआ है, ठीक है। तो फोटो के माध्यम से वही बताना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ये कहना चाहते हैं कि द पोएट हर सेल्फ कंसिडर द मेमोरी ऑफ हर मदर लाफिंग एज अ रेलिक और द पास्ट दैट सी मिस्ड एवरी डे। पोएट अपने आप को, जो पोएट की मदर है वो अपने आप को ये भी दिखाना चाहती हैं कि जो उनकी माँ का जो दैट्स लाफिंग जो मेमोरी है, ठीक है, जो बीता हुआ समय है, मिस्ड एवरी डे, उस लाफिंग चेहरे को देख करके ये हर एक दिन अपनी माँ को मिस करते हैं, क्योंकि इनकी माँ इनके बीच अब नहीं रही। तो इसी चीज़ को बताना चाहते हैं। आगे बताते हैं कि इन बोथ केसेस, दोनों स्थिति में, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट मेड द टू वुमेन कंटेम्पलेटिंग एंड दे फील डिसअपॉइंटेड एज दे ट्राइड हार्ड टू कम टू टर्म्स विद व्हाट दे हैड लॉस्ट। तो यहाँ जो शर्ली टोल्सन जो हैं, इनकी माँ खो चुकी है, तो दैट मीन्स ये दोनों क्या हैं, शर्ली टोल्सन खुद एक वीमेन है, एक महिला है, और उनकी मदर भी एक महिला थी। तो ये दोनों के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से ये जो है जो शर्ली टोल्सन जो पोएट हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हैं, ठीक है, और किस प्रकार से वो महसूस कर रही हैं कि मेरे जीवन में मेरी माँ नहीं है, मेरी लाइफ में मेरी माँ नहीं है, मैं अपनी लाइफ को खो चुका हूँ, अपनी लाइफ में मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ, तो मेरे जीवन की बहुत बड़ी हानि हो चुकी है। तो इस चीज़ को एहसास करते हैं जो शर्ली टोल्सन हैं वो। एंड लास्ट लाइन्स में के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि हर मदर हैज़ बीन डेड फॉर पास्ट 12 ईयर्स, कि 12 साल पहले ही इनकी माँ का मृत्यु हो चुका है। चूँकि सैड पोएट जो शर्ली टोल्सन है, उनकी जो उम्र है वो शायद अभी 12 साल हो रहा है, तो इनके जो है वो जन्म लेने के पहले इनकी माँ का जो है वो फ़ोटो दिखा रहा है, ठीक है। तो शायद इसीलिए बोल रहे हैं कि वो शायद 12 साल पहले की फ़ोटो है। दैट इज़ द सेम नंबर ऑफ ईयर्स दैट वाज द एज ऑफ हर मदर इन द फोटोग्राफ शी हैड बीन लुकिंग एट। और शायद वो बता रहे हैं कि जो 12 साल की मैं हूँ, तो उसमें कि शायद इनकी जो चेहरा था वो 12 साल की इनकी माँ भी होंगी, ठीक है। तो सेम एज को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि इनकी माँ कितना खूबसूरत थी उस समय, जो अभी इनके बीच में नहीं है। द पोएट इज एबल टू थिंक ऑफ हर मदर्स डेथ। और पोएट अपनी माँ की मृत्यु पर सोचने में समर्थ हैं, विचारते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं अपनी माँ की मृत्यु के बारे में। बट शी हैज़ नो वर्ड्स विद विच टू एक्सप्लेन हाउ दैट डेथ हैज़ अफेक्टेड हर। लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है जिसे ये बता सकें कि इनकी मदर का डेथ होना, मृत्यु होना, इनको कितना
दुष्प्रभाव इनके ऊपर प्रभावित कर रहा है, कितना असर डाल रहा है इनकी माँ का ना होना इनके बीच में, तो इनके लिए व्याख्यान करने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं है। द फैक्ट दैट द डेथ हैज साइलेंस्ड हर मदर हैज ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस। तो फैक्ट भी यही है कि इनकी माँ का डेथ हो चुका है, तो इनकी डेथ इनकी माँ को साइलेंस कर दिया, मृत्यु इनकी माँ को चुप कर दिया। तो वही चुप्पी इनके जो पोएट हैं शैले टोल्सन, उनको भी चुप रहने को मजबूर कर देता है। ये कुछ भी अपनी माँ के जो है वो चेहरे को देख करके आगे कुछ बताना नहीं चाहती हैं। तो यहाँ कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज किया गया डियर स्टूडेंट्स, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टूड स्टिल, माई मदर्स, टेरेबली ट्रांजिट, साइलेंस साइलेंस, थ्रू दियर। तो ये सारे क्या है, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में क्या होता है कि लेटर जो है वो रिपीट करता है फर्स्ट लेटर। तो देखिए स्टूड स्टिल में एस एस रिपीट किया है, माई मदर्स में माई एम एम रिपीट किया है, टेरेबली ट्रांजिट में टी टी किया है, साइलेंस में एस एस किया है, थ्रू दियर में टी टी किया है। तो इस प्रकार से एलिट्रेशन इसको बोलते हैं। ऑक्सीमोरन है, लेवर्ड इज, ट्रांसफर डिफिटेड है, टेरिबली ट्रांजिट। ट्रांजिट इसके मतलब है, ट्रांसफर डिफिटेड का मतलब उसके बदले में कोई एडजेक्टिव यूज किया जाना। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये फोटोग्राफ जो पोएम्स है उसका एक्सप्लेनेशन हुआ डिटेल्स में। तो आप इसको वॉच करेंगे और कमेंट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।